हेलो फ्रेंड्स, मैं नहीं करूंगा आपको बोर बिकॉज आई नो यू वांट टू लर्न मोर। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे सो दैट यू शुड हैव फन मोर। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। इस टॉपिक को मैं बहुत ही डिटेल में कवर करूंगा, वो भी मिनिमम टाइम के अंदर। 10-12 मिनट के अंदर हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 10 मिनट के अंदर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। 100% गारंटी है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, बस आपने इसको ध्यान से सुनना है। इस टॉपिक के अंदर ये जो चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस का पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर प्रॉफिट का क्या महत्व होता है, उसको एसेंशियल ऑब्जेक्टिव क्यों माना गया है। ज्यादा हमने प्रॉफिट पे ध्यान अगर देते हैं तो वो बिजनेस के लिए डेंजरस हो सकता है। प्लस बिजनेस के अलावा बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में प्रॉफिट के अलावा और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसको हमने नाम दे दिया मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सारी बातें ना हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ध्यान से बैठिएगा, कई सवालों के जवाब आपने देने हैं। देखते हैं कि आप जीतते हैं कि हारते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या है, लेट अस सी द इंट्रोडक्शन। पहले आप समझिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी बिजनेस। अब क्या होता है, कोई मकसद होता है जिसकी वजह से हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। कोई ना कोई कारण होता है जिसकी वजह से बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, और मेन कारण तो सबको पता है, जो आपको पॉइंट नंबर 2 करके दिख रहा है, वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज वन ऑफ द लीडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। इट इज नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव, ये एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं है, और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन ये वन ऑफ द लीडिंग ऑब्जेक्टिव है, यानी इसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। क्यों महत्व दिया जाता है, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रॉफिट इज वन ऑफ द लीडिंग ऑब्जेक्टिव। बिजनेस करने का एक मकसद होता है, जिसको हमने नाम दे दिया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो उसका एक बहुत बड़ा लीडिंग ऑब्जेक्टिव कौन सा है फ्रेंड्स? प्रॉफिट। व्हाट इज प्रॉफिट? इट इज द रिवॉर्ड और रिटर्न इन बिजनेस। बराबर है, आप बिजनेस करते तो बदले में आपको कुछ इन रिटर्न मिलना चाहिए, तो आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? पॉइंट नंबर 3 में आपको बताया गया है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, जो टोटल हमारे पास पैसा इनकमिंग है लेस टोटल आउटगोइंग है। इनकमिंग माइनस आउटगोइंग, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया आया, 70,000 रुपया गया, तो 1 लाख में से 70,000 गया। 1 लाख पैसा आया, मैंने धंधा किया, और उसमें से 70,000 मेरे सब मिला के एक्सपेंसेस हो गए। तो डिफरेंस बिटवीन द टू इज नथिंग बट प्रॉफिट। कितना हुआ फ्रेंड्स? 1 लाख में से 70 गया, तो वेरी गुड, सही जवाब दिया आपने, आपके लिए जोरदार तालियां। तो 30,000 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वाई प्रॉफिट इज एन एसेंशियल ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस। क्यों प्रॉफिट को एक जरूरी ऑब्जेक्टिव माना गया है बिजनेस का? रीजंस है उसके। सबसे पहला पॉइंट है, इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को भी अपना घर परिवार चलाना है। घर परिवार चलाने के लिए, यानी हम लाइवलीहुड की बात करें, रोजी रोटी की बात करें, तो उसके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है, और सोर्स ऑफ इनकम क्या है? प्रॉफिट। बगैर प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। तो प्रॉफिट चाहिए ताकि बिजनेसमैन अपने घर परिवार को चला सके, उनको रोजी रोटी जो है प्रोवाइड कर सके। पॉइंट नंबर 2 की हम बात करें, सोर्स फॉर एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट इज अ सोर्स फॉर एक्सपांशन। फ्यूचर में अगर मुझे मेरे बिजनेस को बढ़ाना है, एक्सपांशन करना है, तो मुझे दूसरों के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बिजनेस में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं जल्दी अपने बिजनेस का एक्सपांशन कर सकता हूं। प्लस अगर मेरा पैसा कम भी पड़ रहा है, तो मैं यहां वहां से लोन भी अरेंज कर सकता हूं, और लोन देने वाली संस्था मुझे आसानी से लोन देगी, क्योंकि उनको पता है कि हर साल मैं अच्छा खासा क्या कमा रहा हूं? प्रॉफिट कमा रहा हूं। तो जैसे ही मैं बिजनेस एक्सपांशन के लिए उनके पास जाऊंगा, तो डेफिनेटली वो मुझे लोन देने से मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरे प्रीवियस रिकॉर्ड्स को जब चेक करेंगे तो उसमें बताया गया कि मैं ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 3 इंडिकेट्स एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस। यस, प्रॉफिट इंडिकेट करता है, यानी एक इंडिकेटर का रोल प्ले करता है कि हम बिजनेस बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, हम अच्छी इनकम बिजनेसमैन अर्न कर रहा है, तो वो एफिशिएंसी यानी फटाफट से सबका पेमेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स को वेजेस पे करना है, ये ले भाई तेरा पैसा। लाइट का बिल, ये ले भाई तेरा पैसा। टैक्स, ये ले भाई तेरा पैसा। फटाफट से पेमेंट कर सकता है, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी नहीं है, प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है, तो फिर एक एक को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। वर्कर ने पैसा मांगा, एडवांस मांगा, पगार मांगा, भाई 2 दिन रुक जा,
4 दिन रुक जा, लाइट का बिल बाद में देखेंगे, टैक्स थोड़ा बाद में देखेंगे, पैसा नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉफिट इंडिकेट करता है कि हम बिजनेस को सही ढंग से मैनेज कर रहे हैं, सही ढंग से चला रहे हैं, तो इट इंडिकेट्स एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट इज इट बिल्ड्स रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। इस प्रॉफिट से रेपुटेशन बनती है। भाई वो 4 पैसा कमाएंगे, उसमें से 2 पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट में हमारा अच्छा खासा क्या बनेगा, रेपुटेशन बनेगा। रेपुटेशन बनाने के लिए भी पैसे का होना, प्रॉफिट का होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टू मच एम्फेसाइज ऑन प्रॉफिट इज डेंजरस फॉर बिजनेस। यस, अभी अभी हमने डिस्कस किया प्रॉफिट इज वन ऑफ द लीडिंग ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट करते रहेंगे, सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागेंगे और बाकी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो ये बिजनेस के लिए क्या हो सकता है, डेंजरस। क्यों डेंजरस हो सकता है? ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हम कई लोगों के साथ नाइंसाफी करने वाले हैं। किसके साथ नाइंसाफी? हर एक काम हक मारने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज को हम अच्छा पगार नहीं देंगे, उनको जो फैसिलिटीज मिलने चाहिए वो हमको नहीं देंगे, क्योंकि हम ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में पड़े कि हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। तो हम वर्कर्स का हक मारेंगे, कंज्यूमर्स को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं देंगे, उनका हक मारेंगे, शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड नहीं देंगे, उनका हक मारेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। तो अगर हम सिर्फ प्रॉफिट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो बिजनेस के लिए क्यों खतरनाक हो सकता है? कई कारण है, कुछ मैंने बताया, कुछ और इसमें ऐड कर रहा हूं। हम अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी नहीं परफॉर्म करेंगे। प्रॉफिट का एक हिस्सा हमने गरीबों के लिए खर्च करना चाहिए, गरीबों के लिए हमने, समाज के लिए हमने प्रोडक्ट को सस्ता और अच्छा लॉन्च करना चाहिए ताकि समाज के लोगों को बेनिफिट मिल सके। लेकिन हम इन सब में नहीं पड़ने वाले, क्योंकि हमें तो सिर्फ पैसा चाहिए। अगर सारा टाइम पैसा पैसा करते रहेंगे, खाली अपने बारे में सोचेंगे, तो जितने भी समाज के अदर ग्रुप्स है, चाहे वो एम्प्लॉयज हो, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो, चाहे वो कंज्यूमर्स हो, चाहे वो सोसाइटी हो, ये सब का अगर हम हक मारेंगे, उनको उनका हिस्सा नहीं देंगे, तो ये सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे। अगर ये सब हमारे खिलाफ हो गए तो ये हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। ये हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम बिजनेस में लॉन्ग रन में टिक नहीं पाएंगे। इसके लिए ज़्यादा प्रॉफिट पे एम्फसाइज करना बिजनेस के लिए डेंजरस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का प्रॉफिट तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो एक एक पॉइंट करके हम देखेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव आपको बताया गया है मार्केट स्टैंडिंग, यानी मार्केट में अपने पैर जमाने हैं, मार्केट में खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत, जल्दी बोलिए, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो सरवाइव करना पड़ेगा, वो आसान नहीं रहेगा। तो हम मार्केट में कैसे टिकेंगे, कंपटीशन को कैसे फेस करेंगे, बड़ी कंपनीज के साथ हम कैसे मुकाबला करेंगे, अकॉर्डिंगली ये हम गोल सेट करके मार्केट में उतरने वाले हैं। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है मार्केट स्टैंडिंग, यानी पहले तो हमें मार्केट में खड़े रहने की जगह मिल जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ट्रेन में चढ़ते हो, लोकल ट्रेन में कभी चढ़े हो, बस पैर रखने की जगह मिल जाए, दरवाजे पे लटकते हैं पहले तो, फिर धीरे धीरे बस थोड़ा अंदर जाके साइड में खड़े रहने की जगह मिल जाए, बस थोड़ा और अंदर 2 बेंचेस के बीच में खड़े रहने की जगह मिल जाए, बस 4th सीट भी चलेगी, नहीं तो फिर आगे चल के धीरे धीरे सोचते 4th मिल गए, चलो अभी 3rd सीट मिल जाए, आगे चल के 1st सीट मिल जाए, विंडो सीट मिल जाए। तो इंसान इस तरह से काम करता है। तो पहला होता है कि मार्केट स्टैंडिंग। पॉइंट नंबर 2 इज इनोवेशन। फ्रेंड्स, इनोवेशन 2 प्रकार का होता है। इनोवेशन का मतलब होता है, पहला मैं आपको बता दूं कि हमने नॉवेल्टी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, हमारा प्रोडक्ट नया होना चाहिए, हमारा सर्विस अलग होना चाहिए। इससे हमें मार्केट कैप्चर करने में आसानी होगी, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में आसानी होगी। एक तो हमारा प्रोडक्ट अलग होना चाहिए। दूसरा, अगर हमारा प्रोडक्ट अलग नहीं है, प्रोडक्ट दूसरों की तरह सेम है, तो हम इसको कैसे बेचेंगे, कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा सर्विस देने का तरीका अलग होना चाहिए, लोगों को डिफरेंस लगना चाहिए, तभी वो हमारी ओर अट्रैक्ट होंगे। तो किस तरह से हमने काम करना है, किस तरह से हमने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, इसके लिए हमें इनोवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इनोवेशन के बगैर हम बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि हमें बिजनेस में कुछ ना कुछ नया लाना पड़ेगा। रिसेंटली लॉकडाउन की वजह से कई सारे लोगों ने नए तरीके ढूंढे धंधा करने के, बिजनेस करने के, कि कैसे ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे हम बिजनेस करेंगे, कैसे लोगों तक गुड्स एंड सर्विसेज हम पहुंचाएंगे ताकि हमें रोजी रोटी मिल सके। तो ट्रिक्स ढूंढने पड़ते हैं, टेक्निक्स ढूंढने पड़ते हैं।
पॉइंट नंबर सी जो दिया है आपको, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है फ्रेंड्स? जो हमारा आउटपुट होता है, रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट की हम बात करें, यानी रॉ मटेरियल, जितना भी रॉ मटेरियल है हमने उसका ऑप्टिमम यानी बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। कम से कम रॉ मटेरियल से हमने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है। इससे हमारे प्रोडक्शन का कॉस्ट कम होगा, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कम होगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कम होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स? हम पब्लिक को सस्ता और अच्छा दे पाएंगे। तो हमने बेस्ट तरीके से काम करने की कोशिश करनी है, रिसोर्सेज को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज, पॉइंट नंबर डी इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज यानी मशीन्स की बात कर रहे हैं तो हमने उसका सही इस्तेमाल करना है। मटेरियल की बात करें तो उसका सही इस्तेमाल करना है। फाइनेंशियल रिसोर्स यानी हम पैसे की बात करें, उसका हमने सही इस्तेमाल करना है। पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, उसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, यह भी हमारा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर हम सही ढंग से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हमें बिजनेस में आगे बढ़ने में, बिजनेस एक्सपेंशन करने में, ग्रो करने में आसानी होगी। पॉइंट ई आपको दिया गया नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, अर्निंग प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि प्रॉफिट के बगैर कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता। प्रॉफिट इज द सोल ऑफ एवरी बिजनेस। प्रॉफिट एक लीडिंग ऑब्जेक्टिव है, बट इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। हमें बाकी ऑब्जेक्ट्स पे भी वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें हर क्षेत्र में, हर एरिया में काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजर्स परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। मैनेजर्स परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। अब क्या होता है, कंपनी को जो मैनेज करने वाले लोग हैं, जो मैनेजर्स, उनके परफॉर्मेंस को हमने इंप्रूव करना है, डेवलप करना है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमारी कंपनी को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। तो हमने समय समय पे इनकी मीटिंग लेनी है, इनको मोटिवेट करते रहना है, इनको एनकरेज करना है, ताकि ये अपना बेस्ट दे सके और लोगों से अपना बेस्ट ले सके। उसी से कनेक्टेड है पॉइंट जी, वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। वर्कर्स का परफॉर्मेंस हमने इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करनी है। हर एम्प्लॉय को हमने समझाना है कि वो अपना बेस्ट दे, अपने एटीट्यूड यानी अपने थिंकिंग में चेंज लाए, क्योंकि अगर वो कंपनी का फ़ायदा सोचेगा तभी कंपनी उसके बारे में सोचेगी, उसको अच्छा बोनस देगी, अच्छे फैसिलिटीज़ देगी। तो हमने वर्कर्स को भी अपने साथ लेके चलना है, उनको समय समय पे ट्रेनिंग देते रहनी है, ताकि उनका परफॉर्मेंस बढ़ता रहे और इससे बिजनेस को भी फ़ायदा होगा। एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी समाज के प्रति कुछ जवाबदारी है। हमारे समाज में कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन सबको हमने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो प्रॉफिट का एक हिस्सा हमने इनके लिए भी खर्च करना है, ताकि समाज से हम पॉवर्टी को कम कर सकें, गरीब लोगों को हम जॉब प्रोवाइड कर सकें, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को हम कुछ हद तक कम कर सकें। तो फ्रेंड्स, दीज वर द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, चैप्टर वाइज मैंने फोल्डर्स बना के रखे हैं, तो आप जब भी मेरे चैनल पे क्लिक करेंगे ना स्टडी टिप्स पे, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो होम पेज ओपन होगा, वहां पे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे ना तो फोल्डर्स बने हुए चैप्टर वाइज। बिजनेस स्टडीज के भी मैंने फोल्डर्स बनाए हैं, चैप्टर 1 के, 2 के, इस तरह से क्या होगा, आपको वीडियोस ढूंढने में आसानी होगी, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। Thank you friends for your love and support.